हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में आते हैं, इनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग और स्टेट्स के सभी एग्जाम्स। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग के अंतर्गत उल्लिखित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अंतर्गत उल्लिखित है और ये अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का राज्यों के लिए विशेष महत्व है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 जो है उसके अंतर्गत कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक किया गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इनके कार्य क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कार्यपालिका। तो इसमें क्या होता है कि कार्यकारिणी कानून को कार्यान्वित करती है और उसे लागू करती है। तो कार्यपालिका का कार्य क्या हुआ, कानून को कार्यान्वित करना और उसे लागू करना। और न्यायपालिका का कार्य ये होता है कि ये कानून के उल्लंघन के मामले में सजा देने की शक्ति रखती है। तो जो भी कानून बनाए जाते हैं, अगर उन कानूनों का किसी के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो फिर उन उल्लंघन करने वालों को दंडित करती है न्यायपालिका। और इसके अलावा जो न्यायपालिका है वो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। और जो न्यायपालिका है वो सबको समान न्याय सुनिश्चित करती है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें और हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए थे। और जो 42वां संविधान संशोधन है ये 1976 में हुआ था और इसके द्वारा अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया था। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है तो ये कैसा सिद्धांत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाद योग्य नहीं है। जो नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है वो वाद योग्य नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन क्या है? इसमें हमें सही कथन को बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कानून बनाते समय निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य है। तो जब भी कानून बनाया जाता है तो कानून बनाते समय निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, ये कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केटी शाह। केटी शाह ने ये कहा था कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। क्लियर? अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों में कितने वर्षों तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष। नीति निर्देशक तत्वों में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है और इसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा दिसंबर 2002 में जोड़ा गया था।
अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जिन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। तो दिसंबर 2002 में अनुच्छेद 21 का भाग 3 दिसंबर 2002 में अनुच्छेद 21 का भाग 3 के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। क्लियर। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह संबंधी सिद्धांत। बाल विवाह संबंधी सिद्धांत नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम 1929 में पारित किया गया था और इसके बाद 1949, 1978 और 2006 में इनमें संशोधन किए गए। अब अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो इस समय विवाह की न्यूनतम आयु बालिकाओं के लिए है 18 वर्ष और बालकों के लिए है 21 वर्ष। ओके। जो बाल विवाह है वो किसी बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है। इसलिए बाल विवाह को बढ़ावा ना देकर अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और उसके अच्छे पोषण की ओर ध्यान देना आवश्यक होता है। क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्न में से किन पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। सरकार के पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं तो उन्हीं पर नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निर्भर करता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। तो भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार मौलिक अधिकारों में और संविधान की प्रस्तावना में पाया जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे जो कल्याणकारी राज्य है इससे क्या तात्पर्य होता है। तो कल्याणकारी राज्य शासन व्यवस्था की एक ऐसी संकल्पना है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा तथा सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्लियर। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से अनुच्छेद 51 का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है। अब यह पूरी पृथ्वी में अहिंसा स्थापित करने का एक माध्यम है जिसके तहत देश या तो स्वेच्छा से या फिर शासन की एक प्रणाली के जरिए इच्छा से सहयोग करते हैं ताकि युद्ध को रोका जा सके। क्लियर। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श किसमें वर्णित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है और इसे अनुच्छेद 39 घ के अंतर्गत रखा गया है और इसे 1976 में जोड़ा गया था। तो जो समान कार्य के लिए समान वेतन है इसे अनुच्छेद 39 घ में रखा गया है। अब यहाँ पे अनुच्छेद 41 है, तो अनुच्छेद 41 में कार्य के अधिकार की बात कही गई है। हमने यहाँ पे अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 41 दोनों को लिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो अनुच्छेद 39 घ है
इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। और इसमें अनुच्छेद 41, जो अनुच्छेद 41 है वो रिलेटेड है कार्य के अधिकार की बात से। मतलब इसमें कार्य के अधिकार की बात कही गई है, मतलब हर एक व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। क्लियर। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में काम करने के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 41। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में काम करने के अधिकार को अनुच्छेद 41 में रखा गया है। अनुच्छेद 41 को हम इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 16 में देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो अनुच्छेद 41 में क्या है, इसके अंतर्गत लोगों को काम करने या उत्पादक रोजगार में संलग्न होने का मानव अधिकार है और ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता है। अब ये मानव अधिकार क्या होता है इसे भी हम देखेंगे। तो मानव अधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार है। इसके दायरे में जीवन, आज़ादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार आता है। इसके अलावा इसमें जीवन जीने का अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल हैं। क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है और यह एक मौलिक अधिकार है। जो सूचना का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है और इसका अर्थ होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शराबबंदी भारतीय संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 47। शराबबंदी भारतीय संविधान की धारा 47 में निर्देशित है। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।